Hello to all ladies and gentlemen, boys and girls, how are you all? I hope you all are fit and fine. Myself Piyush Pava and I am your faculty for FMBDA. लेकिन आज की इस वीडियो में हम FMBDA को साइड रख के कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स हमारे CMA एग्जाम्स में करते हैं। देखिए, CMA एग्जाम्स मुश्किल जरूर है, लेकिन उसे और मुश्किल बनाता है वो गलतियां जो बहुत से स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं। तो उन्हीं में से कुछ टॉप की गलतियां जो सभी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसे रिपीट करते हैं, आज हम उसे डिस्कस करते हैं ताकि वो गलतियां आपसे ना हो। आइए सबसे पहले मिस्टेक की बात करते हैं, वो है हमारा पुअर टाइम मैनेजमेंट। जैसे ही बच्चा क्वेश्चन पेपर पढ़ता है ना और बाहर आता है एग्जाम सेंटर से, सबसे पहला मैसेज आता है, भैया, सर, मैम, क्वेश्चन पेपर बहुत लेंथी था, इतने क्वेश्चन छूट गए, इतने क्वेश्चन छूट गए, इतने क्वेश्चन छूट गए, बताओ मैं क्या करूं, मेरे तो 40 भी नहीं आ रहे, मैं बाकी के पेपर नहीं दूंगा, मैं अगले अटेम्प्ट में अपीयर करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप अगर ध्यान देंगे तो सीएम, आपका जो CMA इंस्टीट्यूट है, उसे भी पता है कि कौन से क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगता है। अगर आपको इंस्टीट्यूट कोई क्वेश्चन दे रहा है, हाँ मैं मानता हूं कई बार क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा लेंथी होता है, वो 3 की जगह 3.5 घंटे में होना चाहिए, 4 घंटे में होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि CMA इंस्टीट्यूट आपको ऐसे क्वेश्चन दे कि आप 3 घंटे में सिर्फ 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो या 50 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम टाइम को मैनेज नहीं करते हैं। जो क्वेश्चन कम मार्क्स का है उसमें हम सारा का सारा दिमाग उसमें लगा देते हैं, सारा का सारा टाइम इसमें लगा देते हैं, अपनी जितनी भी एनर्जी हम उसमें वेस्ट कर देते हैं, और जो बड़े क्वेश्चन थे, जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन थे, उसको करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है वो जो 15 मिनट आपको एग्जाम से पहले मिलते हैं ना, उसमें आपको एनालाइज करना है कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को अच्छे से आता है, कौन सा अच्छे से नहीं आता, किसमें ज्यादा मार्क्स है, किसमें कम मार्क्स हैं, ताकि जब आपको लिखना जैसे ही आप स्टार्ट करें, आपका फ्लो एकदम सीधा ऐसा बने कि आपको कहीं भी कहीं टाइम की कमी महसूस ना हो। दूसरी गलती जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं वो है कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर की गलती? भैया ये क्या बात कर रहे हो, बता रहा हूं। मोस्ट लोग क्या करते हैं, या तो वो कैलकुलेटर ले जाना भूल जाते हैं। बहुत से होते हैं ऐसे, एग्जाम सेंटर के बाहर देख रहे होते हैं, भाई किसी के पास एक्स्ट्रा कैलकुलेटर है कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको कैलकुलेटर नहीं भूलना। दूसरा, इसी में एक और गलती करते हैं, हम जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, हमारी फिंगर्स इतनी फास्ट हो जाती है कैलकुलेटर पे, हम सामने देख रहे हैं और कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे हैं। ये चीज एग्जाम में नहीं करनी। लोग कैलकुलेटर पे लेके इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भैया कि मेरे से अच्छा कैलकुलेटर तो कोई चला ही नहीं सकता। कंपटीशन नहीं चल रहा है, आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है। ये नहीं बताना कि मैं ज्यादा तेज कैलकुलेटर चलाता हूं, आपको धीरे कैलकुलेशन करनी है, ताकि आपको धीरे, मतलब इतना भी धीरे नहीं कि 1 + 2 ऐसे भी नहीं, रीजनेबल आपको स्पीड बना के चलनी है अपने कैलकुलेटर पर, उसी की तरफ देखना है, ताकि अगर आप रीजनेबल स्पीड बना के चल रहे हैं तो आपको रीचेक करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये होती है दूसरी गलती जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं। अब आते हैं हम तीसरी गलती पे, वो इग्नोरिंग वर्किंग नोट्स। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का सबसे बड़ा जो आपका एडवांटेज है वो ये है कि उसमें स्टेप मार्किंग होती है। यही एडवांटेज आपका डिसएडवांटेज बन जाता है। कैसे बनता है भैया, बताता हूं। आपने क्वेश्चन पूरा कर दिया, आपने पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया, आपका पूरा सॉल्यूशन सही है, लेकिन आपने उसके वर्किंग नोट्स नहीं लिखे। आपने ये तो बताया ही नहीं कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कहां से आया। आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरी निकाल दी, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ डेट आपने 13% निकाला एग्जाम्पल के लिए, वो आपने कहां से निकाला ये तो आपने बताया ही नहीं। और अगर आपने इंस्टीट्यूट को ये नहीं बताया कि ये 13% में कहां से लेके आया, तो इंस्टीट्यूट क्या कहेगा, चल बेटा दोबारा आना। क्यों? क्योंकि उसके आपको वो मार्क्स ही नहीं देगा। इसीलिए वर्किंग नोट जहां जहां पे जरूरी है वहां वहां वर्किंग नोट जरूर बनाएं, जिससे आपके स्टेप मार्किंग का आपको बेनिफिट उठा पाएंगे आप। ठीक है। उसकी अगली गलती जो है पेपर प्रेजेंटेशन की, ये थ्योरी सब्जेक्ट में होता है। एक बात की प्रैक्टिकल की तो थ्योरी की भी करनी पड़ेगी ना, नहीं तो दिशा मैम बुरा मान जाएंगे। इसीलिए अगर हम बात करें पेपर प्रेजेंटेशन की, जिसमें हम थ्योरी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट समझाया जाता है कि आपको किस तरीके से अपने पेपर को प्रेजेंट करना है, कौन कौन सी टेक्निकल लैंग्वेज लिख रही है, कौन कौन से कीवर्ड्स आपको इंक्लूड करने हैं, वो सब आपका किसका पार्ट बन जाता है, पेपर प्रेजेंटेशन का। प्रॉपर कहां कहां पे अलाइनमेंट्स आनी है, कहां कहां पे आपको कौन से वर्ड्स का यूज करना है, कैसे आपको अपनी राइटिंग रीजनेबल बनानी है ताकि रीजनेबल टाइम में क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट हो जाए, और साथ ही साथ ऐसी राइटिंग भी हो कि समझ आए। मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं है, मुझे पता है, तुम ये पढ़ के पीछे मुझे यही कह रहे हो ना, खुद की राइटिंग तो अच्छी नहीं है, हमें क्या बता रहा है, मुझे भी पता है मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ऐसी राइटिंग होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए और हम जल्द से जल्द अपना लिख भी पाए। तो ये था हमारी चौथी गलती जो बहुत से स्टूडेंट करते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा धीरे हो जाते हैं लिखने में ताकि हमारी राइटिंग अच्छी हो, या फिर वो बहुत ज्यादा तेज हो जाते हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता, या फिर वो कीवर्ड्स इग्नोर कर देते हैं, या फिर वो एक प्रॉपर फॉर्मेट छोड़ देते हैं। पहले कंक्लूजन लिख देते हैं, उसके बाद लिखते हैं कि ये कंक्लूजन क्यों आया। नहीं, जो आपका पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको मैम सिखाती है, आपको वही फॉलो करना चाहिए थ्योरेटिकल एग्जामिनेशंस में। अब बात करते हैं हम अपने पांचवी गलती की। बाय बाय नहीं कर रहा हूं, पांचवी गलती दिखा रहा हूं। पांचवी गलती क्या है आपकी, नॉट रीडिंग क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। क्वेश्चन ने मांगा कुछ था, आप लिख कुछ आए। क्वेश्चन ने कहा था ब्रीफली समझाओ, आपने शॉर्ट में बता दिया। क्वेश्चन ने कहा था कि सिर्फ राइट डाउन द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट,
आपको सिर्फ क्वेश्चन ने ये पूछा था, आप एलिमेंट राइट डाउन की जगह आप पूरा एक्सप्लेन करते आ गए कि ये एलिमेंट ये है, इसके अंदर ये होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ने कहा एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, आप सिर्फ राइट डाउन करके आ गए। ये चीजें नहीं करनी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और अगेन इसका रेलेवेंस कहां आता है, वो 15 मिनट में आपको वहीं पे स्कैन कर लेना है, क्वेश्चन मांग क्या रहा है, कौन सा क्वेश्चन मुझे आता है, कौन सा पहले करूंगा, कौन से बाद में करूंगा। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई? तो ये हो गया हमारा कौन सा, 5वां। अब बात करते हैं हम छठी मिस्टेक की, जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। अगर ये आपने मिस्टेक आपने की तो शायद जो आपकी ये बात चल रही है ना कॉमन मिस्टेक्स की, आप भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे कि अगली बार आप फिर ये वीडियो देख रहे होंगे कि अरे कौन सी मिस्टेक कर दी थी मैंने। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है इग्नोरिंग रिविजन्स एंड मॉक टेस्ट। जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है, हमारे पास एग्जाम से पहले टाइम बचता है, चलो यार एक ट्रिप मार के आते हैं। अरे नहीं, एग्जाम आपने सिलेबस खत्म किया है, फर्स्ट टाइम पढ़ के खत्म किया है, अब बारी आती है रिवीजन की, बारी आती है सेल्फ स्टडी की। उसको आपको कभी भी इग्नोर करके नहीं चलना है, क्योंकि जब आपने पढ़ना शुरू किया था तब आपको सब समझ आ रहा था। जब आपने पढ़ना शुरू किया था तब आपको सब कुछ पता था। अरे ये भी समझ आ गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी समझ आ गया, अरे ऑडिट का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया, अरे ये प्रोविजन तो मजाक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पूरा आता है। लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं, अरे यार ये बायर क्या होता है, सेलर क्या होता है, ऐसे ऐसे सिर खुजलाने लग जाते हैं। फिर क्वेश्चन देख के कहते हैं अरे ये कॉस्ट ऑफ डेट में तो भैया ने तो एक ही तरीका बताया था, कि दूसरे तरीके से क्यों पूछ रहे हैं। ऐसे सिर नहीं खुजलाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने रिविजन्स को स्ट्रॉन्ग करना है, बार बार रिवाइज करते जाना है। हर हफ्ते जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा उसे संडे को रिवाइज करना है। और मॉक टेस्ट, भैया मॉक टेस्ट बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको यह बताता है कि कहां पे आप सही जा रहे हैं, कहां पे आप गलत जा रहे हैं। मॉक टेस्ट एक ऐसा अटेम्प्ट है जो काउंट नहीं होता। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मॉक टेस्ट एक ऐसा अटेम्प्ट है जो काउंट नहीं होता। अगर यहां पे आप फेल भी होते हैं, उसके बाद अगर आपको समझ आता है कि मैं कहां गलती कर रहा हूं और आप उस गलतियों को सुधार लेते हैं, तो इससे अच्छी तो कोई चीज ही नहीं हो सकती कि आपने गलती करी लेकिन उस गलती को सुधारने का अवसर आपको मिल गया। लेकिन अगर आप वो गलती डायरेक्ट जाके एग्जाम में करेंगे, आपको तब सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये मॉक टेस्ट वाला पार्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये थे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो सीएमए एस्पिरेंट्स करते रहते हैं। ये अपने सीएमए फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो जो आपको लगता है कि अरे यार ये मेरा भाई ये गलती कर देता, या मेरा ये दोस्त ये गलती कर देता, उनके साथ शेयर करो। आपको लगता है ये नहीं करता तब भी करो, क्या पता वो कर रहे हो आपको ना बता रहे हो। तो इन शॉर्ट वीडियो को शेयर करना है और कमेंट में ये भी बताना है कि मैं इनमें से कौन सी गलती कर रहा था जो कि अब नहीं करूंगा। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।